क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन सृष्टि में पहली बार ध्वनि, वाणी और ज्ञान का जन्म हुआ, वही दिन बसंत पंचमी कहलाया। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब मौन ब्रह्मांड में पहली बार ओम की गूंज सुनाई दी। बसंत पंचमी एक ऐसा रहस्यमय दिन है जब ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। जय मां सरस्वती, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की सदा ही जय। मां शारदा के भक्तों को मेरा प्रणाम। भारत में बसंत पंचमी मुख्य रूप से वसंत ऋतु के आगमन और ज्ञान, कला व संगीत की देवी सरस्वती के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। जब प्रकृति फिर से खिल उठती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है, तब इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और सरस्वती पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन नए कार्यों, शिक्षा की शुरुआत और फसल कटाई के लिए भी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यही वह समय है जब सरस्वती पूजा का सर्वश्रेष्ठ प्रकृति पीले वस्त्र धारण कर नव चेतना का स्वागत करती है। सरस्वती पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से दोपहर 12:38 तक। यह समय विद्या आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है, जहां किसी दोष का भय नहीं होता। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी यानी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक कर पीले पुष्प, माला, हल्दी, अक्षत, पुस्तक, कलम, वीणा, दीप, धूप, घी, फल, बूंदी या तिल के लड्डू, नारियल अर्पित करें और कलश स्थापित करें। यह सामग्री ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। दीप धूप जलाएं और ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती और प्रसाद वितरण करें। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है और लोग नए काम शुरू करने, विवाह करने या बच्चों की शिक्षा शुरू करने के लिए यह दिन चुनते हैं। इस दिन पीले रंग का बड़ा महत्व है। पीला रंग शांति, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सरसों की फसल की कटाई के समय का भी प्रतीक है। इसलिए लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, कलाकारों में रचनात्मकता आती है और करियर में अद्भुत उन्नति होती है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति दोष से मुक्ति के लिए यह दिन अत्यंत प्रभावी है।
यह दिन देवी सरस्वती के जन्म का प्रतीक है, जो विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी हैं। छात्र और शिक्षक उनकी पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। रामचरितमानस के अनुसार शबरी और प्रभु श्री राम का मिलन भी बसंत पंचमी को हुआ था। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। यही कारण है कि यह पर्व प्रेम, सौंदर्य और आनंद का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी 2026 इसलिए विशेष है क्योंकि यह दिन विवाह, विद्यारंभ और गृह प्रवेश के लिए सर्वोत्तम है। कामदेव और रति की पूजा से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और सरस्वती कृपा से बुद्धि व आत्मविश्वास का जागरण होता है। बसंत पंचमी केवल पूजा नहीं, यह आत्मा के जागरण का उत्सव है। जब पीले फूल खिलते हैं, वीणा के स्वर गूंजते हैं और माँ सरस्वती की कृपा बरसती है, तब जीवन में नई शुरुआत होती है। इस बसंत पंचमी 2026 ज्ञान को अपना आभूषण बनाइए, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही सच्चा सौभाग्य है। भक्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया करके इस चैनल शुक्राना प्रभु जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाते हुए अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपनी असीम कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और जीवन भर के लिए नई ऊर्जा, शांति, विद्या, बुद्धि, संगीत, कला और विवेक प्रदान करती रहें। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा। धन्यवाद।